और यदि मुझे मौका मिलता है तो पूर्व में भी मैंने पहले दिन ही जनरल बॉडी करके इस पे काम शुरू किया था और अभी भी बिल्कुल इसी जो युवा अधिवक्ता हमारे उनको चैम्बर दिलाने के लिए भरसक प्रयास करते हुए उनको अब की बार इसको अंजाम तक ले जाने का प्रयास किया जाएगा। मैंने समस्या तो काफी देखी है, लेकिन मैं यही बोलूंगी अगर नेता हो तो मनोज भाटी जैसा हो। तो हमें अपनी परेशानियां उन्हें बताने में, उन तक पहुंचने में परेशानी नहीं होती है, एक कठिनाई नहीं होती है। बड़ी सरलता के साथ हमें कभी भी उनको फ़ोन कर सकते हैं, हम अपनी परेशानियां बता सकते हैं। तो हमें लगता है हमारा नेता ऐसा ही होना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या बदलाव आए मुख्य रूप से? तो ये कोई पहली बार नहीं है कि वो सिर्फ अधिवक्ता हितों को कह के चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा भाई पिछले साल जब नहीं था सत्ता में तब भी उसने अधिवक्ता हितों में बहुत काम किए हैं और आए दिन अपने यंग एडवोकेट्स के साथ, बुजुर्गों के साथ जिसको भी जरूरत पड़ी है वो ना समय देखता है ना वो दिन देखता है, वो हर वक्त उनके साथ खड़ा रहता है। तो मैं चाहूंगी कि आगे भी मेरा भाई अधिवक्ता हितों में ऐसे ही काम करता है और करता रहे और करता रहेगा। हमारे अधिवक्ता के साथ यहाँ ही कोर्ट परिसर में मारपीट हुई, अध्यक्ष और कार्यकारिणी का कोई भी व्यक्ति थाने तक नहीं गया, हम लोग 10 घंटे बैठ के मुकदमा पंजीकृत कराया। ज़रूरी नहीं कि उनके अध्यक्ष पद पे होना ज़रूरी हो, लेकिन कभी भी कोई भी कॉल गई हो या किसी की भी परेशानी हो, वो उसकी परेशानी में हमेशा खड़े होते हैं। और दूसरा प्रत्याशी जो है हारने के बाद में वो भाग जाएंगे अमेरिका, यहाँ दिखाई देने की नहीं है वो, तो इसलिए सीधा अमेरिका चले जाएंगे। सीधा अमेरिका। तो क्या वो जरूरत के समय में लोगों के साथ खड़े रहते हैं वकीलों? अगर आप रात में 1 बजे भी फ़ोन करेंगे तो वो आपकी ज़रूरत में बिना बुलाए भी जाते हैं। एक महिला वकील के रूप में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या बदलाव चाहती है इस 2026 के कार्यकाल में, तो आपका क्या कहना हो? बस एक चैम्बरन का थोड़ा सा इशू है। हाँ। और अगर ये मनोज भाटी जी आए अध्यक्ष पे, इसका जरूर सॉल्यूशन है। जी हाँ, अभी हम मौजूद हैं सूरजपुर कोर्ट में, वही कोर्ट जहां न्याय की उम्मीद में लोग पहुंचते हैं, वही कोर्ट जहां सच्चाई की तलाश में लोग पहुंचते हैं। नमस्कार, मैं प्रकाश सिंह और आज मैं आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट की इस ग्राउंड कवरेज पे, जहां हम खड़े हैं सूरजपुर कोर्ट में, गौतम बुद्ध नगर जनपद कोर्ट, जिसके बार एसोसिएशन चुनाव की तैयारियां चल रही है और इस पे पूरे देश की निगाहें रहती है। पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बार काउंसिल चुनाव आप यहाँ देखेंगे। दिसंबर की ठंड, हल्की धूप और ठंडी हवाएं चल रही है और साथ में जोर शोर से चल रही है बार एसोसिएशन काउंसिल की तैयारियां, जो कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, जिसकी तैयारियों में लगे हैं वकील अधिवक्ता, वकील समाज, लगे हैं वही वकील समुदाय जो कानून की छाया में खड़े होकर सच और झूठ को तोलते हैं, वही वकील समाज जो सच्चाई के लिए हरदम अदालत की दहलीज पे खड़े रहते हैं ताकि लोगों को इंसाफ बने, जो कानून की रीढ़ की हड्डी बनकर लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। आज उन्हीं वकील बार एसोसिएशन का चुनाव बहुत जोर शोर से चल रहा है, जहाँ पे चारों तरफ, मैं कैमरामैन से चाहूँगा एक बार दिखाए कि चारों तरफ तैयारियां चल रही है और यहाँ पे अभी हम आए हुए हैं और जानने का एक बार प्रयास करते हैं कि इस बार एसोसिएशन काउंसिल चुनाव में क्या बदलाव आने वाला है, चुनाव को लेकर कैसी तैयारियां चल रही है। एक बार चलते हैं, हमारे बीच में जो है अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष मनोज भाटी जी है, इनसे एक बार चलने का प्रयास करते हैं कि तैयारियां कैसी चल रही है और क्या इस बार नया बदलाव होने वाला है, सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट की इस ग्राउंड कवरेज पे, जहां सर हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं बार एसोसिएशन का जो ये चुनाव चल रहा है, ये इस चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे, कैसी तैयारियां चल रही है? बार एसोसिएशन के चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल जो है पोलिंग होगा और पूर्व की तरह ही यहाँ इस बार भी यहाँ जो चैम्बर से मुद्दा जो युवा साथियों के लिए वो बिल्कुल प्राथमिकता उसकी है और यदि मुझे मौका मिलता है तो पूर्व में भी मैंने पहले दिन ही जनरल बॉडी करके इस पे काम शुरू किया था और अभी भी बिल्कुल इसी जो युवा अधिवक्ता हमारे उनको चैम्बर दिलाने के लिए भरसक प्रयास करते हुए उनको अब की बार इसको अंजाम तक ले जाने का प्रयास किया जाएगा। और इससे अलग भी अधिवक्ता हित के बहुत मुद्दे हैं। मैं ऐसा प्रत्याशी हूँ जो 24 घंटे अपने अधिवक्ताओं के साथ खड़ा रहता हूँ, सुख दुख में से खड़ा रहता हूँ। ये नहीं है चुनाव लड़ने आया और आज सबके सुख दुख में शामिल हूँगा, लेकिन जो मेरे सामने प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो पूरी साल इतनी तरह के मुद्दे हुए वकीलों को कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। केवल अब आए और हवाई उसमें आने से
कोई जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं, ये चुनाव है अब समस्त अधिवक्ता साथियों का, और कुछ जो अड्डे बन रहे हैं यहाँ दलाली के अड्डे, उन दलालों के और उनके बीच का चुनाव है इस बार। आम अधिवक्ता वर्सेज जो दलाली का अड्डा और जो नेता अपने आप को तथाकथित कहते हैं, उनके बीच का चुनाव है। देखते हैं कि आम अधिवक्ता की इसमें वो होती है। कभी भी आम अधिवक्ता ही जो है, हमेशा आम अधिवक्ता ने ही सारे चुनाव पहले भी और आज भी, आम अधिवक्ता से बढ़कर कोई भी नहीं है। नेता और ये सभी जो दलाल हैं, ये सब दिखावा है। तो मनोज जी का साहब कहना है कि ये जो है, ये चुनावी लड़ाई एक आम अधिवक्ता और बाहुबल के बीच में है। तो इस बार आप पिछले साल का कार्यकाल अगर हम देखें, जो उसमें ऐसा क्या बदलाव चाह रहे हैं, ऐसी क्या कमी रह गई जो इस बार आप नए प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं? आप पूरे अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि क्या बदलाव आए मुख्य रूप से? मुख्य रूप से पूरे साल जो है हम अधिवक्ताओं के कोई किसी तरह जब फोन कॉल की गई, किसी ने पिक नहीं की, ना कोई कभी अधिवक्ता हित का काम किया, और उल्टे अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की गई, धरने प्रदर्शन हुए। इसमें जो तत्काल इसका वर्तमान में अध्यक्ष है, इस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। हमारे अधिवक्ता के साथ यहाँ कोर्ट परिसर में मारपीट हुई, अध्यक्ष और कार्यकारिणी का कोई भी व्यक्ति थाने तक नहीं गया, हम लोग 10 घंटे बैठ के मुकदमा पंजीकृत कराया। और भी इतनी समस्याएं हैं पूरे उसमें। ये जो मेरे सामने प्रत्याशी लड़ रहे हैं, पूरी साल वकालत के 15-25 के उस पर लगे रहे कि जिससे युवा साथी जो हैं वो अलग हो जाएं और तुम अपने चुनाव में एक साथ अपने जीत के चले जाओ। मेन मुद्दा है कि ये युवाओं का गला घोटने के लिए 15 साल की वकालत सचिव के लिए और अध्यक्ष के लिए 25 साल की, उस पर इन्होंने पूरी साल ताकत लगाई, जिसके लिए मैंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी कैविएट दाखिल की, और इस बार तो ये कामयाब नहीं हुए। यदि किसी कारण से हो जाते हैं, तो वैसे होंगे नहीं, यदि हो जाते हैं तो ये सोच लो कि जितने भी कचहरी में 80% युवा हैं, उनका गला घोटते हुए आगे कभी कोई युवा, जब तक उनकी उम्र 50-55 साल ना हो जाएगी, अध्यक्ष सचिव का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो युवा के भविष्य के लिए इन्होंने साफ बताया कि आगे आने वाले समय में ये पूरा ध्यान देंगे। इसी के साथ कुछ और लोग हैं, इनसे भी एक बार बात करते हैं और एक बार जानने का प्रयास करते हैं कि इस चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं और उनकी क्या राय है। इस बार मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस चुनाव में, बार एसोसिएशन के चुनाव में कितने प्रत्याशी खड़े हैं इस बार? लगभग प्रत्याशी 2 ही हैं बस, एक मनोज भाटी, एक योगेंद्र। मनोज भाटी जी और योगेंद्र, तो 2 प्रत्याशी है। दोनों के बीच में आपको क्या लगता है कि कौन सही उम्मीदवार है जो इस बार कुछ बदलाव लेकर आ सकता है? मनोज भाटी लाएगा। ऐसा आपको क्यों लगता है? तो युवा के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, हर जगह खड़े रहते हैं बराबर, समझे ना, जो भी बुलाता है उसके साथ जाते हैं, उसकी लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए इन्हीं का पलड़ा भारी है। चलिए, तो इनका ये कहना है कि इस बार मनोज भाटी का पलड़ा भारी है और युवाओं के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इनसे भी कुछ और लोग हैं, इनसे भी एक बार जानने का प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम है? मोहित भाटिया एडवोकेट। मोहित भाटिया जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही है? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। मनोज भाटी सबसे ऊपर है हमारे, और दूसरा प्रत्याशी जो है हारने के बाद में वो भाग जाएंगे अमेरिका, यहाँ दिखाई देने की नहीं है वो, तो सीधा अमेरिका चले जाएंगे? अमेरिका, यहाँ रुकेंगे नहीं यहाँ पे। तो अच्छा, आप ये बताइए कि क्या लगता है इस बार मनोज भाटी जो है वो युवाओं के लिए कुछ अलग करेंगे? जो युवा वकील हैं, मनोज भाटी सबसे बढ़िया उम्मीदवार। चलिए, कुछ और वकील अधिवक्ता भी हैं, इनसे भी एक बार जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो यूपी बार एसोसिएशन का चुनाव है, खासकर जनपद सूरजपुर को, पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें यहाँ पे रहती है। आखिर क्यों इस जगह को और इस बार एसोसिएशन को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? देखिए, जो जनपद गौतम बुद्ध नगर है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। आप देखते होंगे कि योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर आना काफी लगे रहता है, और विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जेवर एयरपोर्ट भी यहाँ पर पास में बनना है, और जनपद गौतम बुद्ध नगर जो है उत्तर प्रदेश में सबसे बेस्ट सिटी में से एक उभर के सामने आ रहा है। रही बात चुनाव की, यहाँ का चुनाव जो होता है काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से होता है और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से होता है। अन्य बारों के चुनाव में यदि आप देखेंगे तो आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, गाली गलौज होती है, मारपीट की नौबत आ जाती है। लेकिन यहाँ के जो प्रत्याशी होते हैं वह अनुशासन के साथ जो है अपने दावेदारी को प्रदर्शित करते हैं और चुनाव लड़ते हैं, और बड़े ही अनुशासन के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ा जाता है और चुनाव जीता भी जाता है। और बिना कोई भेदभाव के, बिना कोई लड़ाई के यहाँ पर चुनाव जो है
सफल होता है यहाँ पर। तो इनका इस वजह से जो है इन्होंने साफ बताया कि चुनाव को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे मैनेज किया जाता है। और तो आपने सुना, प्रत्याशी जो है उनका साफ कहना है कि इस बार वो बदलाव लेकर आएंगे और जो युवा के भविष्य पे जो ध्यान नहीं दिया जा रहा था, युवा वकील है उनको नज़रअंदाज किया जा रहा था, उनके लिए वो काम करेंगे। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं वकील समुदाय के बीच में, चलते हैं एक बार और बाकी भी कुछ लोगों से कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनका इस बारे में क्या राय है जो बार एसोसिएशन का चुनाव होने वाला है। नमस्कार मैम, मैं आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में। आज हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो चुनाव होने वाले हैं इसको लेकर आपकी क्या उम्मीद है, क्या बदलाव इस बार आप होने वाले हैं अगले साल? देखिए, जो ये चुनाव में जो हमारे मनोज भाटी जी खड़े हुए हैं, ये एक बेबाक इंसान है, एक सफ़ेद पर्सनैलिटी है। आप देखेंगे एक सच्चे व्यक्ति हैं, तो हमारा सबका समर्थन, वोट एंड सपोर्ट उन्हीं के साथ है और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो जीत जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप आजकल के टाइम में आपके हिसाब से एक वकील जो है, सबसे ज़्यादा वकील समाज में उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की समस्या हो रही है जिस पे काम करना जरूरी है? मुझे लगता है कि इस कचहरी को एक मजबूत व्यक्ति की ज़रूरत है, एक दमदार पर्सनैलिटी की ज़रूरत है, जो कि है मिस्टर मनोज भाटी जी। तो क्या वो जरूरत के समय में लोगों के साथ खड़े रहते हैं वकीलों के? अगर आप रात में 1 बजे भी फ़ोन करेंगे तो वो आपकी ज़रूरत में बिना बुलाए भी जाते हैं। अच्छा। मैंने देखा है और मैं देख भी रही हूँ बहुत टाइम से, तो वो बिना बुलाए आते हैं, सबके साथ जाते हैं। आप इस कोर्ट में कब से काम कर रही हैं? सर, मुझे कुछ टाइम हुआ है। हाँ, पर जब से मैं हूँ मैंने देखा है उनको कि जब भी किसी वकील अधिवक्ता पे समस्या आती है तो रात के 12 बजे 1 बजे जाते हैं और तब तक वो समस्या ख़त्म नहीं हो जाती, उसी पे लगे रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इनका साफ कहना है कि वकीलों के साथ खड़े रहते हैं। जो प्रत्याशी है मनोज भाटी, वो हमेशा लोगों के हित में अपनी आवाज़ उठाते हैं और जब भी ज़रूरत हो खड़े रहते हैं। चलिए इसी के साथ जो है हम जानने का प्रयास करते हैं और लोगों से कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में, उनकी समस्याएं क्या हैं और इस बार क्या बदलाव की उम्मीद है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट सपना है। सॉरी? एडवोकेट सपना। एडवोकेट सपना। सपना जी, आप क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, इस बार क्या बदलाव आने वाला है? बदलाव तो आने ही वाला है क्योंकि टक्कर तो काफ़ी बराबरी की है, लेकिन जो मनोज भाटी जी हैं उनकी परफॉर्मेंस हमेशा से ही अच्छी रही इस कोर्ट में, चाहे वो अध्यक्ष पद पे रहे हैं या नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना साथ, अपने जो एडवोकेट्स हैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ा है। ज़रूरी नहीं कि उनके अध्यक्ष पद पे होना ज़रूरी हो, लेकिन कभी भी कोई भी कॉल गई हो या किसी की भी परेशानी हो, वो उसकी परेशानी में हमेशा खड़े होते हैं। और हमेशा कहीं न कहीं लोगों ने उनकी जो इमेज है वो धूमिल करने की कोशिश की है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है कि मनोज भाटी जी की तरह सबकी जो अध्यक्ष पद पे जो हमारे जो एडवोकेट्स खड़े होते हैं, वो इतने सरल होने चाहिए कि एक जो हम लोग हैं उन तक आराम से, सरलता से पहुंच सकें, अपनी परेशानियां बता सकें और कहीं ना कहीं एक रैपो पे होते हुए भी वो हमारे बीच में ही रहते हैं। तो हमें अपनी परेशानियां उन्हें बताने में, उन तक पहुंचने में परेशानी नहीं होती है, एक कठिनाई नहीं होती है। बड़ी सरलता के साथ हमें कभी भी उनको फ़ोन कर सकते हैं, हम अपनी परेशानियां बता सकते हैं। तो हमें लगता है हमारा नेता ऐसा ही होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इनका भी साफ कहना है कि वो इंसान जो हमेशा जरूरत के समय खड़ा रहे, लोगों का साथ दे, उस प्रत्याशी को इनका सबका समर्थन उनके साथ है। चलिए इसके साथ कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम ज्योति नागर है, एडवोकेट ज्योति नागर। तो ज्योति जी, आप कब से इस कोर्ट में एक महिला वकील के रूप में काम कर रही हैं? 5 साल हो गए। 5 साल जी। तो इन 5 सालों में एक महिला वकील के रूप में आपने ऐसी कौन कौन सी समस्याएं देखी जिस पे काम होना चाहिए? मैंने समस्या तो काफी देखी है, लेकिन मैं यही बोलूंगी अगर नेता हो तो मनोज भाटी जैसा हो। ऐसा क्यों कहना है आपका? ऐसा इसलिए कहना है सर, राजनीति देखी है मैंने। जो यहाँ पे अध्यक्ष है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं पहले चुनाव से, वोटिंग से पहले, ठीक है, लेकिन मनोज भाटी जी एक ऐसे शख्स है, हाँ, जिन्हें अध्यक्ष पद से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वोटिंग से पहले जो ये वादा करते हैं, जो भी प्रॉमिस करते हैं, उसे ये निभाते हैं हमेशा। वकीलों के लिए या किसी भी कोई भी प्रॉब्लम इनके सामने आ जाए, कोई भी इनके पास कुछ भी बोल दे, उसके लिए तुरंत खड़े रहते हैं, ये चाहे वो आधी रात ही क्यों ना।
तो जब आप तक उसका समाधान नहीं हो जाए। जब तक समाधान ना हो हमेशा मौजूद रहते हैं। तो एक महिला वकील के रूप में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या बदलाव चाहती है इस 2026 के कार्यकाल में, तो आपका क्या कहना होगा? बस एक चैम्बरन का थोड़ा सा इशू है। चैम्बर हाँ। और अगर ये मनोज भाटी जी आए अध्यक्ष पे, इसका जरूर सॉल्यूशन होगा। सोल्यूशन होगा। चलिए, तो लोगों की जो है जो उम्मीद, ये बोलते हैं वो करते हैं, करके दिखाते हैं। तो महिला वकीलों की भी उम्मीद साफ तौर पे है। इसी के साथ जो है कुछ और लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि ये जो है मुद्दा खासकर महिला वकीलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? जी, रश्मि, एडवोकेट रश्मि। एडवोकेट रश्मि जी, आप क्या सोचती है इस 2026 के कार्यकाल को लेकर क्या बदलाव होने वाला है इस बार? मनोज भाटी जी जो है वो मेरे बड़े भाई भी हैं, तो मैं चाहूंगी अधिवक्ता हित में वो आज नहीं कई वर्षों से लगातार काम करते आए हैं। तो ये कोई पहली बार नहीं है कि वो सिर्फ अधिवक्ता हितों को कह के चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा भाई पिछले साल जब नहीं था सत्ता में तब भी उसने अधिवक्ता हितों में बहुत काम किए हैं और आए दिन अपने यंग एडवोकेट्स के साथ, बुजुर्गों के साथ जिसको भी जरूरत पड़ी है वो ना समय देखता है ना वो दिन देखता है, वो हर वक्त उनके साथ खड़ा रहता है। तो मैं चाहूंगी कि आगे भी मेरा भाई अधिवक्ता हितों में ऐसे ही काम करता है और करता रहे और करता रहेगा। और प्लीज आप सब उसको वोट दें और सपोर्ट करें और कल के इलेक्शन में मेरे भाई को जिताएं, मनोज भाटी बोड़ा की। प्लीज वोट एंड सपोर्ट एंड इलेक्ट। चलिए, तो इनका भी साफ कहना है कि जो हर वक्त जरूरत के समय खड़ा रहे, जो वकीलों के हित में कदम उठाए, सबको समर्थन के लिए इनकी साफ गुहार है कि सभी वकीलों से कि उन्हें समर्थन दे। और जैसा आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ तैयारियां जोर शोर से चल रही है, लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इस तरीके के बहुत सारे ऐसे टेंट लगे हुए हैं जहाँ पे जो बाकी प्रत्याशी है वो भी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपने मतों को आगे ला रहे हैं। हम और गहराई में एक बार उतरने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसी क्या कमी रह गई और क्या बदलाव हो सकता है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता एडवोकेट है। और हाँ, तो आप इस सूरजपुर कोर्ट में आप कब से काम कर रही हैं? मुझे 5-6 साल हो गए हैं इसमें 5-6 आते साल। हुए। और जो भी नेता आते हैं लेकिन वो चैम्बर की सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन मिलता नहीं है, नहीं मिलता। सबसे ज्यादा डिमांड है। हाँ, हम तो यही चाहते हैं जो नेता बने हमारे ये मनोज भाटी सर हैं, तो हमें के साथ रहते हैं। हाँ, अब वैसे भी छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, एडवोकेट जूनियर हो सीनियर, सबकी बात सुनते हैं, अच्छी तरह से सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर दिया, इग्नोर नहीं करते वो। आपको भी फोन करते हैं ना, वो फोन भी रिसीव करते हैं। अच्छा, हाँ जी, हमेशा कोई भी जरूरत हो तो मौजूद है। कोई भी जरूरत हो, किसी भी छोटे बड़े किसी की भी चीज की जरूरत हो, वो हमारे साथ है। अच्छा, हमने अभी आमतौर पे देखा है कि यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन और इस तरीके का जो है वकीलों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, ये आपको ये भी पता है वकीलों के साथ में। तो पिछले साल का कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? पिछले साल जो प्रत्याशी थे, जो अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि उन्होंने कुछ दिखाया नहीं, जैसे कुछ करके दिखाते हैं, ये ऐसा नहीं करा। जो उम्मीद थी उस पे खड़े नहीं होते। हाँ, वो नहीं हुए सही तरह बोला से। था कि चैम्बरों के लिए बोला था पिछले साल परविंदर पाटिल जी ने, वो ऐसा कुछ नहीं करा था। अच्छा, चैम्बर के लिए वादे थे लेकिन पूरा नहीं हुआ। तो इस बार मतलब साफ है कि आप लोग बदलाव चाहती है। और चलिए, बहुत अच्छी बात है। और चैम्बर के अलावा कोई और समस्या जो एक महिला के रूप में आप कोर्ट के अंदर आप महसूस करती हो जिस पे काम होना चाहिए? साफ सफाई, सुरक्षा। हाँ, साफ सफाई तो होनी चाहिए, बाथरूम जैसे बाहर में वॉशरूम है सुविधा होनी ऐसे। चाहिए अच्छे से। हाँ, बाहर में भी तो होना चाहिए ना। वॉशरूम की कैसी स्थिति है? साफ सुथरा नहीं रहता है इधर? तो ठीक है, पर थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। और अच्छा होना चाहिए ना, लेडीजों के लिए सबसे ज्यादा वही वॉशरूम हाइजीन होना। का तो ध्यान देना चाहिए। हाँ, वही होना चाहिए ना सबसे ज्यादा। चलिए, तो इनका अब इस चुनावी मूड को लेकर क्या कहेंगे? तैयारियां कैसी चल रही है? अब तो बहुत कल ही होने वाला है। तैयारियां बहुत अच्छी चल रही है। कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं? सभी जगह से आए हुए हैं लोग तो। अच्छा, ये यहाँ का चुनाव इतना खास क्यों होता है? क्योंकि वो पूरे उत्तर प्रदेश की नजर जनपद सूरजपुर पे रहती है, ऐसा क्यों? ऐसा तो खैर होता है अच्छी तरह से होता है ना यहाँ पे, तो इसलिए। चलिए, तो इनका साफ कहना है कि इस बार हर आवाज में आपने महसूस किया होगा कुछ उम्मीद, कुछ आशाएं जो वो अगले कार्यकाल में चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ परिवर्तन चाहते हैं।
और सबकी उम्मीदें आपने देखा, आपने सुना कि मनोज भाटी पे टिकी हुई है। अधिकतर लोगों का यही कहना है कि वो इस बार बदलाव चाहते हैं और जो हमेशा साथ में खड़े रहे, जो युवा वकील के भविष्य को लेकर सोचे, जो मुश्किल समय में हर वक्त खड़ा हो, वो सभी का मत उनके साथ है और वो इस बार यही बदलाव चाहते हैं। बाकी आगे की रिपोर्ट हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। कैमरामैन प्रियांशु त्रिपाठी के साथ मैं प्रकाश सिंह, धन्यवाद।